प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के मारे जाने की खबर है और उनकी मौत विमान हादसे में हुई है। यह विमान मॉस्को से उड़ा था और सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। इस विमान में प्रिगोजिन के साथ कुल 10 लोग सवार थे। प्रिगोजिन तब सुर्खियों में आए थे जब इसी साल जून में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था और कहा यह भी जा रहा है कि विमान हादसे से पहले 2 धमाके की आवाज सुनाई पड़ी थी। इससे विमान पर हमले का शक भी जताया जा रहा है। हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ हैं। उमा, प्रिगोजिन जब चर्चा में आए थे तब उनकी कैसे रिश्ते रहे पुतिन के साथ, ये भी काफी चर्चा में रहा था। अब ये हादसा हुआ है, क्या इसके बारे में पता चल पा रहा है? क्या ये हमला था या विमान में कुछ खराबी थी? क्या जानकारी मिल पाई? जी देखिए, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि स्थानीय समय के मुताबिक कल शाम 6 बजे ये विमान हादसा हुआ। मॉस्को से उड़ान भरने के बाद जो कि सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था ये विमान, और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया। एक सस्पेंस जरूर है इस बात को लेकर, क्योंकि 2 बातें कही जा रही है। एक तो ये कि उस विमान में प्रिगोजिन सवार थे, और वही नहीं, उनके जो नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जो दिमित्री उतकिन हैं वो भी उसी विमान में सवार थे और उनकी भी मौत हुई बताई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर की लिस्ट थी उनमें उस लिस्ट में उनका नाम था। एक्चुअल में वो विमान में सवार थे या नहीं, इस बात को लेकर के सस्पेंस की बात है। हालांकि जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है वैगनर की तरफ से कि वो दूसरी बार एक मार्च फॉर जस्टिस करेंगे इस मौत की खबर के बाद, तो जाहिर सी बात है गुस्से की बात वैगनर ग्रुप में जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है कि वाकई में क्या एक कोई चाल चली है वैगनर ग्रुप के मुखिया ने अपने आप को छिपाने के लिए, या वाकई में उनकी मौत हुई है? देखिए, रूस का जो खुफिया तंत्र है वो काफी मजबूत है, और अगर वो रूस का जो फेडरल जो एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर उसकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि प्रिगोजिन की मौत हुई है, तो वो बात तो सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन जो एक सस्पेंस बनाने की कोशिश हुई है, जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने की कोशिश हुई है, उसके पीछे भी कुछ आधार है। क्योंकि अभी हाल में ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें प्रिगोजिन जो है वो अफ्रीकी रेगिस्तान से एक वीडियो बयान जारी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने रूस को महान बनाने की और अफ्रीका को फ्री करने की बात वो कर रहे थे। तो सवाल ये भी उठा कि क्या वो वीडियो जो है वो अभी का है या पहले कभी शूट किया हुआ है, और उसको जारी करने का इस वक्त मकसद क्या था। तो इसके पीछे एक सस्पेंस नजर जरूर आता है। लेकिन जिस तरह से वहां की एजेंसीज इस बात की पुष्टि कर रही है, और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हुई है, तो वो बात जो है वो सच मानी जा रही है। अहम बात आपने कही कि किस तरीके से जून में उसने विद्रोह का बिगुल फूंका था और आरोप लगाया था रूस के रक्षा मंत्रालय पर भ्रष्टाचार का, और ये कहा था कि उसके लड़ाके जो स्पेशल ऑपरेशन रूस अपनी तरफ से यूक्रेन में चला रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जो वैगनर ग्रुप के जो मुखिया हैं और उनके लड़ाके हैं, उनका यह आरोप था कि उन तक जरूरी सामान, हथियार और गोला बारूद नहीं पहुंच रहा, क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार है। और इसी आरोप को लगाते हुए उन्होंने मॉस्को की तरफ कूच किया था टैंक के साथ, करीब 5000 अपने लड़ाकों के साथ। हालांकि रोस्टोव शहर में उनको रोक लिया गया था। उसके बाद एक डील हुआ था कि वो वापस बेलारूस जाएंगे और वहां पर शरण लेंगे, और इस शांति फॉर्मूले के बाद ये हुआ था कि अब उनको पुतिन शायद माफ कर दें। लेकिन इस हादसे की बात और धमाके की जिस तरह से जानकारी आ रही है, उसके बाद ये शक पुख्ता हो रहा है कि क्या हमला करके इस विमान को गिराया गया। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मौका मिल गया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बाबत उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये पुतिन का काम हो सकता है। तो जिस तरीके से विद्रोह का बिगुल फूंका, हो सकता है कि इसका बदला रूस की तरफ से, रूस की सरकार की तरफ से लिया गया हो, और इसलिए ये विमान हादसे का शिकार हुआ क्योंकि उस पर हमला किया गया। तो इन सब बातों पर से पर्दा अगले कुछ दिनों में हो सकता है उठे, या फिर यह भी हो सकता है कि एक रहस्य जो है वो बना रहे।